बेसिक ऑफ एसआई, जिसमें पहले कुछ टर्म होते हैं। पार्ट वाइज हम बात करेंगे। राइज टाइम, फॉल टाइम, सेटअप टाइम एंड होल्ड टाइम, और भी सारे पैरामीटर्स जो सिग्नल इंटीग्रिटी में यूज़ होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये है चैप्टर वन पार्ट वन। और इसके अलग दूसरे चैप्टर अगले वीडियो में आएंगे। तो राइज टाइम इज़ द टाइम ए सिग्नल टेक टू चेंज फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल। और इसका सिंपल डिफिनीशन है, राइज टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए सिग्नल टू गो फ्रॉम 10% टू 9% ऑफ इट्स फाइनल वोल्टेज। इसको कैसे समझेंगे? इसको एक सिग्नल लेते हैं, इसको ड्रा करते हैं। ये सिग्नल यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ और सपोज कि 1 वोल्ट तक गया। तो इसका 10% अगर यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं और 90% यहाँ पे, 10 to 90%। तो टाइम टेकन बाय ए सिग्नल टू गो फ्रॉम 10% टू 90%। एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ अ डिजिटल सिग्नल गो फ्रॉम 0 वोल्ट टू 1 वोल्ट, तो 10% कितना होगा 1 वोल्ट का? 0.1 वोल्ट। एंड 90% होगा 0.9 वोल्ट। तो उसके बीच में जो 10 to 90% जाने में जितना भी टाइम लगेगा उसको हम बोलेंगे राइज टाइम। नेक्स्ट देखते हैं इमेज के थ्रू। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है? शॉर्ट राइज टाइम, हाई स्पीड सिग्नल अफेक्ट द सिग्नल इंटीग्रिटी, डिटरमाइन इफ अ ट्रेस मस्ट बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे पहले इसमें एक इमेज में देख लेते हैं। ये 10% है, 0 से स्टार्ट हुआ, 90% के तक गया, 100% पे पीक है इसका। तो राइज टाइम इक्वल टू 0.1 वोल्ट टू 0.9 वोल्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसको समझते हैं। अभी कोई सिग्नल ले लीजिए, इसका राइज टाइम जितना ही फास्ट होगा, जितना फास्ट ट्रिगर होगा, फास्ट मतलब कि इसको समझिए ये पिको सेकंड में या और भी कम, जितनी इसकी वैल्यू आप कम करते जाओ उतना ही फास्ट। तो फास्ट सिग्नल ट्री का राइज टाइम जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे ये हाई स्पीड होता चला जाएगा। हाई स्पीड डिपेंड करता है कि कितना राइज टाइम उसका फास्ट है। तो राइज टाइम के ऊपर ही आ, इसके स्पीड को हम बोल सकते हैं कि ये सिग्नल हाई स्पीड है या लो स्पीड है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फॉल टाइम इज़ द टाइम सिग्नल टेक, ये जस्ट इसका अपोजिट है। फॉल टाइम फॉल टाइम जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि सिग्नल को, अब ये सिग्नल स्टार्ट हुआ 0 से और फिर 0 तक आया, तो यहाँ पे फिर इसके वैल्यू 90% है और यहाँ पे 10% है। जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू 10% था
और यहाँ पे 90। तो ये जस्ट इसका अपोजिट है। 90% टू 10%, कोई सिग्नल 90% से 10% तक रीच करता है, वो टाइम को हम फॉल टाइम बोलते हैं। If a signal goes 1 volt to 0 volt, then 90% is 0.9 and 10% is 0.1, तो इसको हम फॉल टाइम बोलते हैं। इसको इमेज के थ्रू ऐसे देख लेते हैं। 0.9 टू 0.1%, तो सॉरी 0.1 वोल्ट सिग्नल को आने में टाइम लगा। फॉल टाइम टेल हाउ फास्ट अ सिग्नल गोज डाउन। राइज टाइम बोलता है कि कितना फास्ट सिग्नल अप होता है और ये कितना फास्ट डाउन होता है। राइज टाइम और फॉल टाइम में ये डिफरेंस है। आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ये 1.08 है, 1.2 का 90% 1.08 और 10% है 0.12 पर वोल्ट। तो यहाँ से हम फॉल टाइम निकाल सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल है, अभी हम ये दिखेंगे। ये एक वेव फॉर्म है जहाँ पे 0 वोल्ट से 1.2 का 10% 0.12 वोल्ट जाने में इसको कुछ टाइम लग रहा है और 90% जाने में भी कुछ टाइम लग रहा है। तो ये टाइम्स को हम नोट डाउन कर लेंगे और हमको राइज टाइम कैलकुलेट करना है। 10% 0.12 और 90% 1.08। तो हम T1 देखेंगे। T1 है हमारा यहाँ पे 2 नैनो सेकेंड और T2 है 2.35 नैनो सेकेंड। ये है 2.3 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम को ये लोगों ने ऐसे माइनस कर लिया। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 2.35 माइनस 2 इक्वल टू 0.35 नैनो सेकेंड इक्वल टू 350 पिको सेकेंड। तो ये हो गया हमारा राइज टाइम। आप कुछ दूसरे एग्जांपल देखते हैं। नॉर्मली सिग्नल इंटीग्रिटी में ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। इफ़ बैंडविथ इज़ गिवन 0.35 डिवाइड बाई बैंडविथ। तो यहाँ पे एक ड्राइवर बैंडविथ है 10 गीगाहर्ट्ज़। तो हमको राइज टाइम कैलकुलेट करना है। तो 0.35 डिवाइड बाई 10 इंटू 10⁹ गीगाहर्ट्ज़ को हर्ट्ज़ में कन्वर्ट किया और 35 पिको सेकेंड आ गया। दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर सिग्नल इंटीग्रिटी। यह इक्वेशन हमको याद रखनी है। नेक्स्ट है ये रूल ऑफ थंब TR इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई एफ मैक्स। ये हम सरडेस में इसको यूज़ करते हैं। इसको जैसे PCI Gen 5 के लिए 32 भी डेटा रेट है GBps। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15.6। ये आप न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट है RC नेटवर्क। RC नेटवर्क के लिए एक इक्वेशन है 2.2 इंटू RC। R और C की वैल्यू दी रहेगी RC नेटवर्क में। अब RC नेटवर्क आपको मालूम होगा। RC नेटवर्क RC नेटवर्क RC यहाँ पे कुछ वोल्टेज, ओके, इसकी कुछ वैल्यू होगी रजिस्टर और कैपेसिटर के। तो ये इक्वेशन यूज करते हैं। ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियली ये आता है 2.2 इंटू R इंटू C। मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 2 को 2.2 से तो 220 पिको सेकेंड हो गया। तो अभी के लिए